अब शांति। थोड़ी देर अपने आगे आज के सारे दिन का, आज की सारी दिनचर्या का, अमृत वेले से लेकर अब तक का सारा चित्र सामने लेकर आए। और वो सूक्ष्म चित्र भी संकल्पों का, अमृत वेले से लेकर अब तक कैसे कैसे संकल्प मुझ आत्मा ने किए, कैसी कैसी भावनाएं मेरे मन में उत्पन्न हुई। सारे दिन में मैंने अपने आप को स्वमानों से जागृत रखा क्या? नशा और खुशी कहाँ तक अनुभव में स्वरूप बनकर चेहरे और चलन में दिखाई दी। अच्छा, जो भी था स्वमानों से मैं जागृत थी, वरदानों की स्मृति में थी। नशा खुशी स्वरूप में था। जो भी था तो भी, नहीं था तो भी, देखे अपने आप को। ये सारे अनुभव मैं अपने दिल की डब्बी में बंद कर कर पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन, उस दिलाराम के सामने। और इस सारे दिन भर का, सारे अनुभव का, सारी दिनचर्या का चार्ट दिल से, दिल की डब्बी से निकाल कर उस दिलाराम के सामने अर्पण। जो भी था सच्चे दिल से उसको अर्पण। इतना हल्कापन, जैसे मन में संकल्प किए सब कुछ दिल से बाबा को अर्पण।
उस दिलाराम को अर्पण। दिल भरपूर, मन खाली, एकदम हल्कापन। जैसे मेरा कुछ है ही नहीं, सब उसको दे दिया। और मैं डबल लाइट अब सिर्फ अपने लाइट स्वरूप में स्थित निज स्वरूप में उस निराकार ज्योति बिंदु और पहुंच जाती हूँ उस निराकार दुनिया में। आवाज से परे की वो दुनिया, वाणी से परे की वो दुनिया, अशांति से परे की वो दुनिया, हर आकर्षण से परे, सिर्फ परमात्मा आकर्षण की अनुभूति कराने वाली वो दुनिया। न कोई आवाज, फिर भी ऐसे लग रहा है कि कोई मुझे बहुत प्यार से बुला रहा है। वो निस्वार्थ प्यार की आकर्षण, वो निष्काम प्रेम की खींच मैं आत्मा महसूस कर रही। परमात्मा प्यार की वो आकर्षण और मैं उसके इतने पास, इतने करीब, इतने समीप पहुंच गई हूँ। वो परमात्मा प्यार की अदृश्य डोर मुझ आत्मा को खींच रही है। और पास, और करीब, और समीप।
इतने समीप कि उसकी लव में लीन जैसे हो गई हूं। बस एक ही आकर्षण, उस निस्वार्थ प्रेम का, उस निष्काम प्यार का, असीम स्नेह का। और मैं लीन, एक जैसे हो गई हूं उसके साथ। वो मुझसे अलग नहीं और मैं उससे जुदा नहीं। मैं आत्मा, कैसा ये अनुभव, कैसा ये अतीन्द्रिय सुख, कैसा ये परमानंद, निशब्द करने वाला ये अनुभव। बस खो जाए उसके प्यार में, खो जाए उसकी, भूल जाए अपने आप को, उसकी याद में खोकर। उसकी होकर, उसे पाकर। उसमें खोकर ही उसको मैंने पा लिया है, उसको पाकर ही मैं उसमें खो गई हूँ। इतना हल्कापन पर उतनी ही शक्तिशाली अनुभूति। जितना उसमें खो जाती हूँ, उतना नए से अपने आप से मैं मिलने लगती हूँ।
जितना उसको समझने लग जाती हूँ, उतना अपनी पहचान मुझे मिल जाती है। उसको पाना ही, उसमें खोना ही, उसका होना। मैं महसूस कर रही हूँ उसके स्नेह की सारी शक्ति मुझ में भर गई है। मैं भी मास्टर, वो स्नेह का सागर तो मैं मास्टर स्नेह का सागर। इसी स्वमान की स्मृति, इसी अनुभव की अनुभूति, इन सब की प्राप्तियों के साथ मैं वहीं पर उस ऊंचे ते ऊंचे धाम में, उस ऊंचे ते ऊंचे सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी के सम्मुख उन सभी आत्माओं को इमर्ज करती हूँ, जिनको सच्चे स्नेह की, सच्चे प्यार की, निष्काम निस्वार्थ प्यार की प्राप्ति और अनुभूति की प्यास है। उन सभी आत्माओं को मैं मास्टर स्नेह का सागर और वो स्नेह सागर उन सभी आत्माओं को परमात्मा प्यार की अनुभूति की लहरें उन तक पहुंचाते हैं। और वो सच्चे प्यार के अनुभव में जैसे मैं खोई थी, वो भी खो जाते हैं। इन्हीं स्मृतियों का स्वरूप बनकर मैं अपने इस साकार शरीर में मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो जाती।
ओम शांति। आधा मिनट साइलेंस, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। शांति। वैसे आज पंकज भाई आकर आप सबको उस प्रोजेक्ट के बारे में फिर से एक बार मोटिवेट करने वाले थे, पर ड्रामा अनुसार शायद उनके सेंटर पर जयंती दीदी की आज क्लास है, तो लास्ट मिनट पे उनका आना कैंसिल हुआ है। तो प्रोजेक्ट तो सबको पता ही है कि 3 घंटा कम से कम दिन भर में बैठा हुआ योग हो ना। कोशिश करें कि बैठकर योग करें, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है। तो जो जो कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे कि अगर 3 घंटे हो रहा है इजीली तो और बढ़ाएं, और इस संकल्प से करें कि जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मेरा ये योग जो है एक्स्ट्रा वाला, वो उनके उनमें सहयोग का बल मैं भर रही हूँ, ऐसे इस भाव से। ठीक। किसमें भेजना? वो तो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में डालते हैं ना वो। और गन्ना सिस्टर इसका ग्रुप बना है क्या अलग से? है क्या गन्ना सिस्टर, या चले गए? शायद। तो आप पंकज भाई से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है कल्पना बहन, कि कैसे करना है। ठीक। क्योंकि उसमें चार्ट भी भरा जाता है, और कि, किया क्या आपने योग वगैरह सब। ठीक। तो और किसी को कुछ, हाँ, जिनसे नहीं हो रहा है बहुत ये करके भी, तो धीरे धीरे बढ़ाएं। जैसे 1 घंटा भी नहीं हो रहा था किसी का आज तक, तो एकदम से 3 घंटे पे ना जाएं, धीरे धीरे 10-10 मिनट, 15-15 मिनट। हाँ, है ना। हाँ, उन्होंने लिंक भी भेजा था, और वो उसमें भेजेंगे फिर से। तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में सिर्फ आपने होना चाहिए, ताकि बोलिए कल्पना सिस्टर। ओम शांति दीदी, कंटिन्यू 3 घंटा नहीं बैठते? नहीं, एक कंटिन्यू नहीं बैठना है, सारा हाँ दिन भर में मिलके, है ना। हाँ दीदी, ऐसे तो 1 घंटा नुमाशुमा होता है। अमृत वेला 1 घंटा, और आफ्टरनून 1 घंटा, और रात को 1 घंटा, ऐसे करते दीदी। हाँ ओम हाँ, शांति। चलेगा ना, आधा आधा घंटा भी कर लो। तो ओके दीदी। हाँ, कंटिन्यूअस 3 घंटे की बात नहीं है जहां तक मैं ओके दीदी। जानती हूँ। हाँ, बैठे ओके। हुए योग का चार्ट बढ़ाना है हमें बस, हाँ दीदी। ऐसे। ओके। ठीक है। हाँ दीदी। हाँ। तो शांति दीदी जी। ओम शांति। हाँ, आप चैट में ऐसे भेज सकती है क्या इसमें? मैं भी कर सकती हूँ। हाँ, आप तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में हैं क्या सिस्टर? मैं नहीं हूँ। आपका मैं फोन इसमें नंबर, आपका फोन नंबर भेज भेज दीजिए, तो ताकि उसमें ऐड करेंगे, और उसमें सब कुछ देखो। इधर संगीता बहन ने कुछ चैट में डाल दिया है। दीदी जी, वो अच्छा वही लिंक है पंकज भाई जी भेजते हैं। उन्होंने अच्छा, बहुत ही अच्छा बाइफरकेट किया है अकॉर्डिंग टू टाइम, और कितने घंटे, बहुत ही अच्छा बाइफरकेट किया और भाई जी ने। हाँ, ठीक अच्छा है, अच्छा। तो आप उस लिंक को कॉपी कर लीजिए सिस्टर। ठीक। और पंकज भाई का ठीक नंबर है भी शेयर कर दीजिए संगीता बहन, जी जी ताकि वो जी उनको कांटेक्ट करे तो वो ऐड कर देंगे उनको, है ना। जी 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 जी। हम्म। हम शांति, शुक्रिया शुक्रिया। और किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में?
अच्छा, बाकी कुछ सवाल है तो है 5-10 मिनट है, फिर उसके बाद पद्मा सिस्टर टेक ओवर करेंगे बुक के बारे में। मुझे लगता है शक्तियों की बुक के, किसके बुक के बारे में बताने वाले हैं पद्मा सिस्टर आप? हाँ जी, परखने की शक्ति के बारे में सिस्टर। हाँ हाँ, हाँ, 9:15 से, या अभी अभी आप ज्वाइन हुए तो अभी कर सकते हैं आप, यू कैन नहीं कंटिन्यू। नहीं, अब क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बाद में 9-10 से हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, अगर है क्वेश्चन किसी के तो पूछ लो, बोलिए सुनील भाई। ओम शांति। मुझे ग्रुप में ऐड करने का है तीव्र पुरुषार्थी का ग्रुप। हाँ तो आप नंबर, मोबाइल नंबर। हाँ मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डालें। यस यस यस, थैंक यू। ओम शांति। और है किसी को कुछ? ओम शांति में हाँ बोलिए। तो नुमा साहब का भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हाँ हाँ, सारा बैठा हुआ योग जो भी आपने किया, आफ्टरनून में किया है, रात को सोने से पहले किया है। अच्छा, 1 घंटा कंटिन्यूस नहीं, आधा आधा घंटा, 20-20 मिनट, वो भी ऐड कर सकते हैं, बट बैठा हुआ योग कर सकते हैं ऐड से। तो कर रहे हैं, अच्छे आ गए। हाँ, ठीक, मतलब तो कर पा रहे हैं। हाँ ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। और जी किस? जी दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं भारत में नहीं रहती हूँ। मैं यहाँ लॉस एंजलिस में रहती हूँ, लेकिन मेरा जो काम है ना, बहुत दूर जाना पड़ता है, ड्राइविंग करके जाना पड़ता है। 1.5 to 2 hours ड्राइविंग ईच वे हो जाता है। और और फिर मैं अपना प्रॉब्लम बता रही हूँ कि मेरा बैठा हुआ योग जब आप बोलते हो ना, तो मेरे पास समय नहीं रह पाता है कि 3 घंटा ऐसे बैठ कर के योग करे। लेकिन मैं मोटर ड्राइविंग करती हूँ, मेरा स्ट्रेट ड्राइविंग होता है, उसमें बुद्धि नहीं रहता है कि यहाँ राइट टर्न करे, लेफ्ट टर्न करे। उस समय मैं अपना योग करती हूँ। उसको अगर मैं नहीं काउंट करूँ तो मेरा कुछ भी योग नहीं हो पाएगा। बिकॉज मेरा जो लाइफ है यहाँ, मैं 10 घंटे, अभी हमारा जो मैं काम कर रही हूँ ना, ये हमारा इनकम टैक्स सीजन है, और मैं टैक्स का अकाउंटेंट हूँ ना, इनकम टैक्स रिटर्न का। तो हमारा बहुत लंबी आवर्स काम भी चल रही है अभी, क्योंकि अभी ये समय है हमारा यहाँ। तो हमारा बहुत प्रॉब्लम है जो आप लोग बताते हो 3 घंटे बैठ करके, वही मेरा मन घबरा रहा है कि मैं ये कैसे कर पाऊंगी। नहीं नहीं, घबराने की बात ही नहीं है। देखो, आप तो फिर भी जॉब करती है, वही है ना, यहाँ प्रेशर नहीं लेना है। हम योग क्यों करते हैं तारा सिस्टर? प्रेशर रिलीज करने के लिए करते हैं। और अगर योग का ही प्रेशर आ रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है ना। हाँ, समझे? दीदी, नहीं, सभी लोग कर रहे हैं और मैं पिछड़ना नहीं चाहती, मुझे नहीं भी नहीं करना। कर रही है ना आप, उसको काउंट करो ना आप। ओ बिल्कुल जी मैं काउंट कर सकती हूँ मोटर में जो मैं ड्राइव करती हूँ, और करके मेरा तो देख, करके तो नहीं देखो, क्या पता। नहीं, मैं करती हूँ, मैं मोटर हाँ में करती हूँ, लेकिन उसको काउंट नहीं कर सकते, तो मैं ज्वाइन भी नहीं होती हूँ ग्रुप में, वो मेडिटेशन ग्रुप में जो पंकज भाई ने निकाला। बिकॉज मैं सोचती हूँ कि तो काउंट ही नहीं होता तो मैं कैसे अपना चार्ट दूंगी। देखो, अभी एक बात बताते हैं आपको तारा सिस्टर। जैसे हम हैं समझो, हाँ, या और कोई भी बैठे तो है 3 घंटे, लेकिन 3 घंटे में, माना पूरे दिन का, हाँ हम बता रहे हैं, लेकिन 3 घंटे में कितनी देर योग लगा, इसका कैलकुलेशन कैसे करे? बताओ, कैसे करे? कर सकते हैं? जी नहीं, उस तरह से नहीं, लेकिन जब मैं ड्राइविंग करती हूँ ना और बाबा का कुछ भी कमेंट्री लगाती हूँ या तो अपने संकल्पों से योग करती हूँ, उस समय मेरा बुद्धि इधर उधर नहीं भटकता है। वो तो मुझे लग जाता पूरा तीर उस समय का। बिकॉज मैं आकाश ताकती हूँ और देखती हूँ, और बाबा की तरफ ऊपर ताकती हूँ, देखती हूँ, और मेरा योग इस तरह से लगता है बहुत ही अच्छा से। लेकिन काउंटिंग का मेरा प्रॉब्लम था कि इसको काउंट नहीं कर पाते, तो मैं कैसे ज्वाइन करूँ ग्रुप ना।
आप वो पंकज भाई से कर लेना बात, ठीक है। अब मैं इसके बारे में, क्योंकि वही मैं कह रही हूँ ना आपको कि बैठ के भी जो योग करता है उसका भी हम क्या प्रमाण ले कि बाबा इतनी देर बैठे तो थे, बट योग लगा नहीं लगा कौन बताएगा, बताओ। हाँ खुद ही बता सकते हैं वो। और अपनी वो जो उन्नति हो रही है, खुशी, नशा, ये बातें ही प्रमाण है उसका। बाकी 8 घंटे बैठे थे लेकिन 8 मिनट भी अगर योग नहीं लगा है उसमें तो क्या कर सकते हैं, बताओ, है ना। इसलिए ऑनेस्टली जो करते हैं उतना बताने का, बाकी काउंटिंग तो बाबा ही करे, ठीक है। तो ऐसे घबराहट वगैरह नहीं होने देना है, समझे। अच्छा, रियलमी कौन है? आपने माइक अनम्यूट किया है। रियलमी U1। अच्छा, बोलिए संगीता बहन। जी दीदी जी, तो इसका जो स्पष्टीकरण तारा बहन ने जो पूछा है वो यही है कि दादी जानकी जी ने बताया था एक बार कि आपने बाबा कहा मतलब योग, बाबा, और बाबा ने ये कहा मतलब ज्ञान आपने दिया है, तो योग और ज्ञान वही हो गया। और दूसरी बात, अभी 2-4 दिन की पहले मुरली में जब अनीता दीदी जी पढ़ रहे थे डायमंड हॉल में, तो उन्होंने कहा योग का मतलब क्या। बाबा के कमरे में बैठ के दृष्टि ली, बाबा के साथ बातें की। बाबा कहते हैं योग की डेफिनेशन ये भी है कि आप जितना हर्षित रहते हो, जितना उमंग उत्साह में रहते हो, मतलब आपको बाबा की स्मृति है, ज्ञान की स्मृति है, वो उसको योग कहते हैं। तो तारा बहन आप जो कर रहे हो ना वो परफेक्ट है, व्हाट आई फील, बिकॉज आप समय को सफल कर रहे हो, दैट इज योग, कंप्लीट योग। ओम शांति। जी थैंक यू। वही है ना, 4-5 घंटे बैठे और चेहरे पे हमेशा 12 बजे हुए, क्या फायदा। हाँ तो अच्छा दीदी जी, और एक चीज, हमने एक आपको छोटा सा पैराग्राफ आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेजा है, उसमें 3 जो लाइंस है ना, मतलब अभी शक्तियां पुकार रही है, अभी याद वो कुछ समझ भी नहीं, आई थिंक वो 31 या फर्स्ट की कुछ तो अव्यक्त मुरली है, जिस समय ना 3 अव्यक्त मुरली चली। एक तो सुबह की, फिर बाबा मिलन की, फिर नेक्स्ट डे संडे की, उसमें से एक है। तो आप प्लीज, आपको जब समय होगा आप उसका स्पष्टीकरण देंगे हमें, या तो अभी टाइम है तो सभी को फायदा होगा। अभी थैंक तो यू। अभी तो टाइम ओके दीदी जी, तो फिर बाद में आप वॉइस रिकॉर्डिंग भी हाँ। भेज सकते हैं। थैंक यू। और वो जो आपने फोटो भेजा है ना, उसको हिला रहे तो वो पूरा हिल रहा है, वो उसका आपने ठीक नहीं भेजा है, ठीक है। कौन सा दीदी जी? हाँ मैं तो व्हाट्सएप ठीक से भेजती हूँ, मैं ठीक से भेजती हूँ, ठीक से भेजती हूँ तो जी। हाँ, और जिन्होंने अभी 92841 नंबर भेजा है उस ओम पे शांति दीदी जी, मैंने नंबर भेजा है। देवी चंदना, आपने 841 के बाद 00 कैसे डाले, वो ओ है, 00 है, क्या है वो, थोड़ा सा ठीक से भेजते ना तो। 00 है। हाँ तो देखो वो 0 नहीं, ओ डाला है आपने। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है ठीक है, मैं वापस भेजती हूँ। ठीक है। तो चलें अभी परखने की शक्ति का बोलेंगे वो। अ, संध्या बहन आपको कुछ बोलना है? कैलाश भाई, संध्या बहन। हाँ दीदी, ये जैसे तारा दीदी ने कहा ना कि उसमें कुछ ऑप्शन का भी अगर हो सकता है, क्योंकि हमारा भी ऐसा होता है कि हम एक स्थान पर अवेलेबल नहीं रहते, यहाँ वहाँ जाना होता है, तो फिर कॉल्स वगैरह होते हैं। तो फिर इसमें अगर कुछ सॉल्यूशन हो कि भाई जो नहीं बैठ सकते हैं इसके लिए कुछ ऑप्शन है, तो रिसर्च हो सकती करवा दें। नहीं देखो, और कैसा है कि मैं जहाँ तक समझती हूँ हर एक के सर्कमस्टांसेस अलग अलग हैं, ठीक है। जी तो उनके जैसा ही हमारा हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। और इस हाँ, बात का अगर स्ट्रेस आ रहा है तो आपका 3 घंटे तो छोड़ो, 3 मिनट भी योग नहीं लग सकता। नहीं स्ट्रेस नहीं है इसका, हाँ लेकिन मतलब जैसे उसमें सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता भाई साहब उसके ऊपर, समझो, है है ना, ना। ये बंद कैसा हो गया। हाँ हाँ, तो फिर सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इसका मतलब आपका योग नहीं लग रहा है या नहीं लग सकता, ये तो बात नहीं है ना। नहीं नहीं, योग तो लग रहा है, बट हाँ नॉट बाय दैट वे, ये दूसरी तरफ से हो रहा है।
दूसरी रीति से योग लगता है ऐसा। तो थोड़ा-सा उसको हम यथार्थ समझें और अपने इसके हिसाब से हम करें और ज़रूरी नहीं कि वही चार्ट हम अपने चार्ट भी रख सकते हैं ना पर्सनल। वो तो हम रख लेंगे, वो तो है। हाँ, हाँ। लेकिन अगर हम पार्टिसिपेट नहीं भी कर सकते तो चलो जिस दिन पार्टिसिपेट हो जाएंगे, कर सकेंगे उस दिन पार्टिसिपेट हो जाए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे छुट्टी है, संडे है या जो भी आपका ऑफ़िशियल हॉलिडे है ना? तो जी, उस दिन कर लिया तो ऐस करके बोल देने का, हफ्ते डन। में 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत हाँ, तो बस वो कर लो। देखो पूरे हफ्ते की खुशी जैसे एक दिन भी छुट्टी मिलती है ऑफ़िस से, तो पूरे दिन की थकान निकल जाती है, सारे नहीं। 6 दिन की। तो वैसे ही ये 2 दिन भी हमने कर लिया तो क्या पता वही हम कह रहे हैं ना कि जो रोज़ कर रहे हैं उनसे अच्छा आपका योग लग गया हो, कह ही नहीं सकते। क्योंकि हमारा योग कितना लगता है ये दूसरे प्रमाण कब दे सकते हैं हमारे चाल-चलन, चेहरे से। बाकी तो हम खुद ही बता सकते हैं ना। हाँ, वो योग तो लगना ही चाहिए, भले आप कोई भी सिचुएशन क्या भी हो। जी, जी, तो अभी हम पद्मा सिस्टर को होस्ट बना देते हैं और वो परखने की शक्ति के ऊपर आज बताएँगे। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। शांति। अ, पद्मा सिस्टर हमें निकलना पड़ेगा, आप टेक ओवर करें, ठीक? हाँ जी सिस्टर, हाँ, ओम शांति, थैंक यू। यू। ओम शांति। आज हम परखने की शक्ति के बारे में विधि पूर्वक जानेंगे। सो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? सो परखने की शक्ति एक्चुअली 77 मुरली में बाबा ने एक क्वेश्चन पूछा है कि हर एक शक्ति के लिए ऐसा क्वेश्चन बना के उसका विस्तार में हमें जानना है, उसका विस्तार में हमें समझना है। जब हम उसको विधि पूर्वक समझते हैं ना, तभी हम अपने जीवन में उसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना? आप सभी को पता है परखने की शक्ति के बारे में, फिर भी उसको हम विधि पूर्वक जानेंगे। सो ये है क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। सो आप सभी आपका चिंतन भी शेयर करना इसके बारे में। सो पहला है, परखने की शक्ति किसको कहा जाता है? क्या है परखने की शक्ति, माना उसका महत्व क्या है? कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए क्या है परखने की शक्ति? हाँ बोलिए संगीता सिस्टर। जी ओम शांति दीदी जी। तो परखने की शक्ति ये है कि हम सामने वाले की वृत्ति क्या है वो समझ पाए और अपने आप को सेव कर लें। मतलब उसके मन में क्या चल रहा है वो तभी हो सकता है जब हमारी साइलेंस की शक्ति बढ़े, अंतर्मुखता और टोटल बाबा से योग। तो हम अपने आप को सेव कर लेते हैं, जैसे दीदियों को दादियों को होता था। और बहुत कुछ है, परंतु और आत्माएं भी शेयर करें। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए तारा सिस्टर। जी, परखने की शक्ति वो है कि जब कोई भी आत्मा हमारे सामने आए तो हम उसको परख सकते हैं कि इसके मन के भीतर क्या चल रही है। तो वही है परखने की शक्ति। तो इसके लिए तो हमारा जो बुद्धि है वो एकदम स्वच्छ रहना चाहिए, एकदम क्लियर रहना चाहिए, तो ही हम दूसरे को परख सकते हैं। यानी कि हमारे अंदर अम, एक रस अवस्था होनी चाहिए बाबा के संग, तो ही हम परख सकते हैं। अगर हमारा मन इधर-उधर है, बहुत ज़्यादा संकल्प चल रहे हैं, तो हम परख नहीं सकते। तो इसमें इसके लिए हमारी बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर होनी चाहिए। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो परखने की शक्ति, सो आपको सभी को पता है ना? सो क्योंकि विशेष 2 शक्ति है। पहला है परखने की शक्ति और बाद में निर्णय शक्ति। जब हम अच्छी तरह से परख लेते हैं ना, सो निर्णय जो हम करते हैं ना वो अप्रोप्रिएट रहता है, उस प्रॉपर रहता है। सो इसलिए परखने की शक्ति इम्पोर्टेंट है ना? उसको हम नॉलेजफुल की स्टेज भी कह सकते हैं, परखने की शक्ति को।
और एकाग्रता से हमारी परखने की शक्ति बढ़ती है ना। सो परखने की शक्ति का आधार ही है साइलेंस की शक्ति। जैसे एग्जाम्पल देते हैं ना बाबा हंस का, होली हंस। होली हंस में क्या रहता है? परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति और ग्रहण शक्ति। सो जब हम अच्छी तरह से परखते हैं ना, तभी हम प्रॉपर निर्णय लेके ग्रहण भी कर सकते हैं। हाँ जी, अभी सेकंड क्वेश्चन है, परखने की शक्ति से प्राप्ति क्या होती है? अभी जो हैंड रेस किए थे ना, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हम अच्छा, एक एक करके बोलिए। बोलिए कैलाश भाई जी। बोलिए। हाँ दीदी, नहीं मैंने तो हैंड्रेड नहीं किया जी। मैं बाद में बोलूँ हाँ और जी। दूसरी। जी ओके। दीदी मैं बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए सिस्टर। हाँ, परखने की शक्ति, तो परखने की शक्ति से प्राप्ति क्या होती है? तो हमारे अंदर जब यह शक्ति सही ढंग से काम करती है, तो हम सिचुएशन को, ना केवल व्यक्ति, कोई सिचुएशन भी अगर है तो उससे भी में हम परख सकते हैं कि इस सिचुएशन में हमें सामना करना चाहिए, सहन करना चाहिए, ये समाना चाहिए। तो इस ये सिचुएशन को भी परखने का, और व्यक्तियों को भी, अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने सिचुएशन के रूप में आता है तो उसके लिए भी हमारी ये शक्ति का कार्य करती है। तो हमें वो प्राप्ति इसलिए ऐसी होती है कि एक तो किसी और का नुकसान किए बगैर, माने वायुमंडल भी खराब नहीं होता है, और बहुत आसानी से हम उस सीन से, सीनरी से निकल भी जाते हैं और विजयी भी होते हैं। और किसी को, मतलब क्या बोले, किसी की तरफ दोष भी नहीं लगाते। हमारा कोई कर्मों का हिसाब किताब भी नहीं बनेगा ऐसे में। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए कविता सिस्टर। ओम शांति दी। आवाज क्लियर है दीदी? हाँ जी। जी। तो जैसे आपने पूछा परखने की शक्ति से प्राप्ति क्या होगी, पहले तो जब हम परखेंगे ठीक से तो प्राप्ति जो है हमारा डिसीजन मेकिंग इजी हो जाएगा, निर्णय करने का, और साथ ही हमारा समय भी बचेगा, संकल्प भी बचेगा, और जो हमारे अ, खजाने हैं, जैसे हमने अभी परख लिया, तो उसके आधार पर जो हम ज्ञान और जो श्रीमत है बाबा की, किसी मनमत में नहीं जाएंगे, परमत में नहीं जाएंगे, श्रीमत अनुसार उसे करेक्ट निर्णय लेंगे, और समय बचेगा, संकल्प बचेगा, और जो हमारी जो एक अंदर से एक जो फीलिंग रहती है ना कि हाँ ये सही है, एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए रत्ना सिस्टर। ओम शांति दीदी। जब हमारे पास परखने की शक्ति है तो हम आने के विघ्नों से बच जाएंगे। कोई भी हमारे पास विघ्न आने वाला होगा, परिस्थिति है, क्योंकि हम पहले परख चुके होंगे और उसके ऊपर हमारा निर्णय भी होगा। तो जब परखने की शक्ति के साथ निर्णय शक्ति हमारी अच्छी है तो हम आने वाले विघ्नों से भी दूर रह सकते हैं और आने वाली समस्याओं से भी सावधान भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर परख शक्ति आई हुई होंगी ना। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। तारा सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? जी दीदी, जो आप बोले ना कि परखने की शक्ति से प्राप्तियाँ क्या होती है, तो जैसे हम आत्माओं से मिलते हैं, तो आत्माएँ जब आती है तो वो कुछ चाहती है हमसे, और सभी आत्माओं का अलग-अलग चाहत होती है। तो हम कैसे जानें कि किसको क्या चाहिए? तो जब हमारे में परखने की शक्ति होगी, तब, क्योंकि हमारी बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर है, तो हम उनको परख सकते कि वो हमसे क्या चाहती है। क्योंकि कभी-कभी वही आत्मा आएगी, तभी ज्ञान
सीखने के लिए आएगी, या तो कभी उसको कुछ चाहिए, कोई शक्ति चाहिए, मे बी सहन शक्ति चाहिए, उसके लिए मेरे पास आती होगी, या तो फिर कभी वो स्नेह या प्यार ढूँढने के लिए आती होगी, या कभी शिक्षा चाहती है। तो अलग-अलग भावना से एक ही व्यक्ति मेरे पास कई तरह से चाहत के लिए आएगी। तो जब हमारे में परख शक्ति रहेगी कि वो क्या चाहती, तो ही हम उस आत्मा का भरपूर कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत ओम अच्छा। शांति दीदी, जस्ट एक पॉइंट इसमें ऐड करूंगी कि वो आत्मा है, हम सीखने के लिए भी आती है और हमको सिखा के भी बहुत जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत आत्माओं से हम सीखते भी है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ जी, बहुत अच्छा। आप सभी ने अच्छी रीति से शेयर किया। सो ओवरऑल है कि सफलता का मुख्य आधार ही है परखने की शक्ति। सो या आप सभी जो बोले ना, वो सफलता ही है ना। तो जब परखने की शक्ति में जब कमी आती है, तब दूसरी शक्तियों के प्रयोग करने के लिए हमें नहीं होता है। एग्जाम्पल सिस्टर ने बताया ना, जहां सहन करना है हम सामना कर लेते हैं, जहां सामना करना है वहां सहन कर लेते हैं, तब हमें असफलता प्राप्त होती है। तो इसके लिए हर समय, हर आत्मा और हर कार्य को परखने की शक्ति चाहिए। सो हर संबंध को हमें परखना है, इससे हमें सफलता प्राप्त होती है। सो अभी सिस्टर ने शेयर किया ना, जब हम परखने की शक्ति से विघ्नों को पहले ही हम परखेंगे, तब उससे समय, संकल्प सब बच जाएगा, शक्ति, है ना। सब वो जो दूसरे आत्मा, उनको भी हम संतुष्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, परखने की शक्ति को किस समय यूज किया जाता है। एग्जाम्पल आप सभी ने अच्छे शेयर किया है, बट इसमें 4 टाइप्स है। क्योंकि पहले है स्वयं को परखना, और सेकंड है बाप को पहचानना, तीसरा है ड्रामा को पहचानना, फोर्थ है माया को परखना। ओके, सो अभी स्वयं को परखना, इसके बारे में कोई शेयर करना चाहते हैं? कैसे परखेंगे? सेल्फ रियलाइजेशन भी बाबा कहते हैं इसको। इससे क्या फायदा होती है, कोई शेयर करना चाहते हैं? स्वयं को परखना है। बाबा कहते हैं ना, जब भी कुछ विघ्न आता है, इसमें अपने आप को परखना है, मेरे में कौन सा कमजोरी है, वो ये बार बार यही विघ्न मेरे सामने आ रहा है। सो अपने आप को परखना है, तभी हमें मालूम होता, बाद में उस कमजोरी के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में? हाँ, दीदी, ओम शांति। हाँ जैसे जी। सेल्फ रियलाइजेशन में बाबा जैसे बोलते हैं ना, आप सेल्फ चेकिंग करो। तो हम जब अपने संकल्पों को देखते हैं या वाणी को देखते हैं, तो इसमें फिर हमें ये परखना होता है कि श्रीमत के हिसाब से ये राइट है या रॉन्ग। तो फिर हम अपना अगर ठीक नहीं है संकल्प या बोल, तो फिर हमें उसको परखने के बाद ही हम चेंज कर सकते। तो जब तक अगर हमने परखा नहीं, और फिर तो हम लोग जैसे मियाँ मिट्टू बन गए। ओ, हाँ जी। सो स्वयं को परखना, क्योंकि पहले अपने आप को परखना है कि हम वही कल पहले वाले बाप के साथ पाठ बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। क्योंकि है ना, जब अपने आप को परखते हैं, मैं हूँ वो विशेष आत्मा, तभी मैं विशेष कार्य कर सकती हूँ, है ना। सो सेल्फ रियलाइजेशन, है ना, अपने आप को परख के अपने में विशेषता क्या है, अपने में कमजोरी क्या है, वो भी हमें परखना है। जो जो विशेषता है ना, उसको हमें बढ़ाना है, तभी हमारे में वो कॉन्फिडेंस, निश्चय आता है। इससे हम निश्चिंतता रह सकते हैं। क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रियलाइजेशन करना। अभी बाबा जो इतना बाबा ज्ञान हमें सुनाते हैं, सो एक एक ज्ञान के पॉइंट के बारे में हम विचार सागर मंथन करके अपने आप को चेक करना है, मेरे में कितना परसेंटेज है,
हर एक संकल्प को चेक करना है ना, तभी हम तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। सो बाबा ने एक अव्यक्त मुरली बाबा ने कहा कि जैसे अब तक जो कमी रह गई है ना, उसको स्वयं को लिबरेट कर सकेंगे। जैसे बाप लिबरेटर है, ऐसे बच्चे भी मास्टर लिबरेटर है। पहले सेल्फ लिबरेटर बनेंगे, तब औरों को भी लिबरेट कर सकेंगे। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। जब हम अपने कमजोरी को निकाल के, जब हम उससे, उस दुख, उस चिंता से मुक्त बनते हैं, तब दूसरों को भी चिंता दुख से उनको भी लिबरेट कर सकते हैं। तो इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन या अपने आप को परखना इस बहुत इम्पोर्टेंट है। और कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो भी आप शेयर कर सकते हैं। आप कैसे अपने आप को परखते हैं, क्या विधि अपनाते हो? कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए विनीता सिस्टर। जी दीदी, जैसे कि कोई ऐसी बात आती है तो मैं ये परखती हूँ कि बाह्य रूप से तो परिस्थिति उथल पुथल करने वाली है, या कोई व्यक्ति का कभी कभी ऐसा लगता है, पर मैं सबसे पहले अपने मन को देखती हूँ कि मेरा मन ठीक है कि नहीं, मेरा मन स्थिर है कि नहीं, मेरा मन मेरे पास है कि नहीं, वो दूसरी बातों में तो नहीं जा रहा। क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए लगता है, यानी सिचुएशन क्या है, व्यक्ति क्या, परख तो होती है, पर उसके दुष्प्रभाव में नहीं जाते हैं। तो मन में फिर बाबा रहता है, तो फिर सब कुछ बहुत जल्दी यथावत हो जाता है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और भी एक विधि है डायरी लिखना, है ना। दिन में जो जो होता है, परिस्थिति आती है, उसके बारे में हमें लिखना है। तब हमें मालूम होता है मैं कहाँ फेल हो रही हूँ। उसके बारे में बाद में हम चिंतन करके हमें वर्कआउट कर सकते हैं। और हमारे बाबा के बच्चे बनने के पहले जो जो विघ्न आया था, क्या क्या हमने क्या क्या किया था ना, तो सबको बाबा को लिख के बाबा को सौंपना है। अपने आप को हमें अपने आप को समझना है हमें क्या हो। क्योंकि बाबा ने एक मुरली में बाबा ने कहा था, जब तक हम अपने आप को संपूर्ण रीति से नहीं जानेंगे, तब तक बाबा को भी हम संपूर्ण रीति से नहीं जान सकेंगे, है ना। जितना हम अपने आप को परखते हैं ना, तभी हमारा आदि मध्य अंत, हमारा जो चक्र है ना, वो चक्र को हम समझ सकते हैं। वो स्मृतियां इमर्ज होने लगती है। सो इसलिए ये सेल्फ रियलाइजेशन इज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो इसके लिए 1 मिनट एक्टिविटी है। आपको 1 मिनट देंगे। आप में जो जो विशेषता है उसको आप थोड़ा मेमोराइज कीजिए। जो जो कमजोरी है उसको भी आप पढ़ के, अभी आप 1 मिनट देंगे और बाबा को सौंप दीजिए। जो जो कमजोरी है मेरे में, उसको बाबा को सौंप दीजिए। अभी 1 मिनट बाबा का याद में बैठेंगे। ओम शांति। अभी नेक्स्ट टॉपिक है बाप को पहचानना। कि हम सभी बाप को पहचाने हैं, बट परसेंटेज है ना। सो बाप को पहचाना, बाबा कहते हैं ना, ज्ञान का आधार ही से हम बाप को पहचानते हैं, है ना। बाप को पहचानते हैं, बाप का कर्तव्य जो चल रहा है उसको भी हमें पहचानना है। जब हम अच्छी रीति से पहचानते हैं ना, तभी हम उसका अधिकार ले सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल। लौकिक में कोई मेरा मिनिस्टर है, सडनली मेरा घर आ जाता है। सो है ना, लौकिक में क्या सोचते हैं, इनसे क्या काम ले, वही उनका मन में चलता रहता है। माना उनका महत्व वो जानते हैं, तभी उसको टाइम को यूज करना चाहते हैं। ऐसे ही जब भगवान, है ना, हम भगवान के बच्चे बने हैं,
है ना, उनसे हमें क्या क्या प्राप्ति लेना है, क्या क्या अधिकार मुझे लेना है, उसके बारे में हमें हर समय स्मृति में रहना है वो, है ना, तभी हम बाप को संपूर्ण रीति से पहचान सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं इसके बारे में? उसका परख क्या है? मैं बाप को पहचान लिया है, उसका निशानी क्या है? कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए विनीता सिस्टर। जी दीदी, बाप को परख लिए हैं, इसकी पहचान मुझ आत्मा के हिसाब से ये होगी कि अब हमारा कोई भी संकल्प, कर्तव्य या बोल हद में न रहकर, हद के रिश्तों में न रहकर बेहद में हो जाएगा। और हर सिचुएशन को, हर व्यक्ति को हम बेहद के दृष्टिकोण से ही देखेंगे, हैंडल करेंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और बोलिए कविता सिस्टर। दीदी, पहली बात तो खुशी बहुत ही रहेगी और नशा रहेगा, और जो अतीन्द्रिय सुख की बात जो होती है ना, वो बहुत ही महसूसता होगी उसकी। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए पूजा सिस्टर। ओम शांति दीदी। दीदी, हमने अपने आप को, अपने सत्य स्वरूप को जाना ही सबसे बड़ी बात है कि हमने बाबा को पहचाना। जब हमने स्वयं को जान लिया कि मैं आत्मा हूँ और अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित हो गए, यही बाबा को जानना है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए संगीता सिस्टर। जी जी, तो ये फील होगा कि हम आत्मा जो है बहुत ही खास और विशेष है, क्योंकि हम कोटों में कोई और कोई में भी कोई है जिन्होंने बाबा ने सिलेक्ट किया है। क्योंकि हम जो आत्माएं हैं वो क्वांटिटी नहीं है परंतु क्वालिटी है, और पूरा निस्फिकर, पूरा जैसे बेगमपुर के बादशाह, क्योंकि सब बाबा को दे दिया है। और जो कुछ भी हो रहा है हमारी ओर से ऐसा लगता होगा कि ये ठीक नहीं है, परंतु उसमें भी कल्याण ही समाया हुआ है। वो बाद में सब पता चलता है कि ये हम ठीक नहीं समझ रहे थे, परंतु ये जो हुआ ये बाबा ने हमारे हित के लिए ही किया है। ओम शांति। ये पर्सनल अनुभव से हम बता रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ ओम जी, शांति दीदी, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ऊपर का पढ़ना है। बाप को पहचानना। थैंक यू। बोलिए अलका सिस्टर। बाप को हमें बाबा ने हमें चुन लिया। हमने 63 जन्म ढूंढ लिया, लेकिन बाबा ने हमें ढूंढ लिया, चुन लिया। हम फोटो में कोई कोई नहीं, कोई भाग्यवान है और इस खुशी में हो रही है, और भगवान हमें पढ़ा रहा है, ये भी खुशी हो रही है। हम पद्म पदम सौभाग्यशाली हैं। ओम शांति। हाँ जी, हाँ तारा सिस्टर, अब नेक्स्ट टाइम आपका सुनेंगे। अभी नेक्स्ट है, समय के अभाव से अब थोड़ा अ, जल्दी जाएंगे। ओके। अभी नेक्स्ट है ड्रामा को पहचानना। सो आप सभी को पता है, हम सभी को पता है ड्रामा का पॉइंट सभी, बट ड्रामा को यथार्थ रीति से पहचानना, है ना। सो बाबा इस एक मुरली में बाबा ने कहा कि सो जो जो हमारे जीवन में आता है ना, उसको हमें एक्सेप्ट करनी है ना। बाबा कहते हैं माया आपको अनुभवी बनाती है, इसलिए माया आती है, परिस्थिति लेके आती है ना। इसलिए हमारे बाबा कहते हैं ड्रामा की हर बात को हमें परखना है। हमारे जीवन में जो समस्या आती है, कुछ भी आते बातें आती है, उस सबको हमें परख के उससे सीखना है हमें, यू नो। और हमें हमारे में जो परिवर्तन लाना है उसके ऊपर हमें काम भी करनी है। नहीं तो जब तक वो हम अपने आप काम नहीं करते ना, तब तक वही परिस्थिति आती रहती है। तो इसलिए ड्रामा को पहचानना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट है अ, माया को परखना। कोई शेयर करना चाहते हैं माया को कैसे परखे? बोलिए तारा सिस्टर। जी, जो माया है वो हमारी कमज़ोरी है, क्योंकि
जब हम कमजोर रहते तो ही माया आती है। तो इसके लिए हमें शक्तिशाली बनना है, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो माया को हम कैसे परखें? अपने कमजोरी से हम जानते हैं कि माया आती है, द्वार खुल जाता है। इस तरह से तो अपने हाँ आप कमजोरी को भगाएं बाबा की याद से। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए तेजल सिस्टर। ओम शांति। कोई भी चीज, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, कंफर्ट, दुनिया की बातें जो भी हमें बाबा की याद से अलग करती है, बाबा की याद भुला देती है, वो माया है। तो हम सिर्फ अपनी कमजोरियों तक, कमी कमजोरियों तक सीमित ना रहे, उसको एकदम वास्ट में देखें कि जो भी कुछ मुझे बाबा से अलग करेगा वो है माया मेरे लिए। तो ऐसे करेंगे तो हम बाबा के साथ चिपके रह सकते हैं, नहीं तो हम बाबा के साथ चिपक के नहीं रह सकते। माया कोई भी रूप में, ब्राह्मण के रूप में भी आती है, बाबा ने हमें अलर्ट किया है। तो इसीलिए जो भी बात या कुछ भी जो हमें जुदा करे बाबा से, वो है माया। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। माया बहुरूपी है, बहुरूप को हमें परखना है। हाँ जी। सो नेक्स्ट है, परखने की शक्ति को तीव्र बनाने के लिए मुख्य कौन सा साधन है? आप सभी ने पहले भी शेयर किया था, अभी समय के अभाव से थोड़ा जल्दी जाएंगे। तो पहले बाबा कह रहे कि आत्मिक स्थिति के साथ साथ यथार्थ रूप से बुद्धि की सफाई चाहिए। सो वेद संकल्प नहीं चलना है ना। जितना हमारा बुद्धि क्लीन क्लियर रहती है, तब हम अच्छी रीति से परख सकते हैं। और सेकंड है, और संकल्प शक्ति जो है ना, उसको ब्रेक लगाने की पावर भी रहना है, संकल्प को कंट्रोल करना है। जब भी वेद संकल्प आता है ना, तब उसको मोल्ड करना, कंट्रोल करके ब्रेक लगा के मोल्ड भी करना है, माना शुद्ध संकल्प को बढ़ाना है, उसका अर्थ है। तीसरा है, सदा हमारा स्थिति में निमित्त भाव, वृत्ति में सदा शुभ भाव, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव, वायुमंडल में व संबंध संपर्क में सदा निर्माण भाव। सो जब हम इस स्थिति को हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तब हम हर वक्त हर कर्म में हम परख सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है एकाग्रता की शक्ति। सो एकाग्रता की शक्ति से भी हमारा परखने की शक्ति बढ़ेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परखने की शक्ति कम की निशानी क्या है? अभी देखिए मेरे में परखने की शक्ति कमी है, उसका निशानी क्या है? कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए। ओम कैसे शांति पता दीदी। चलेगा? हाँ जी। कोई भी कार्य करे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगा और धोखा खाएंगे और चिंता परेशान हो जाएंगे। हाँ जी, परखने की शक्ति ना बहुत होने के अच्छा। कारण। यस। और दीदी, अपने नेगेटिव संकल्पों का स्वरूप बन जाना भी परखने की अ, शक्ति कम होने का ही निशानी है। हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा। व्यर्थ संकल्प भी अपने को बाबा से दूर करता है। जहाँ व्यर्थ है वहाँ समर्थ बाप नहीं है। हाँ, और परखने की शक्ति से असफलता मिलती है ना, सो हम क्या, क्यों, कैसे, उस क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं। कुछ हो गया हमारे जीवन में, कुछ परिस्थिति आ गई, हम सही रीति से परख नहीं पाते हैं, तब हम फंस जाते हैं व्यर्थ संकल्पों में, है ना। तो बाहर आना डिफिकल्ट हो जाता है। सो माया से, माया को नहीं परखे तो हम धोखा धोखा खा लेते हैं, है ना। और माया के वश होने से मन मत परमत भी हम परख नहीं सकते, हम क्या कर रहे, श्रीमत का उल्लंघन भी होता है। ओके, अभी नेक्स्ट है, परखने की शक्ति ना होने के कारण किस प्रकार के विघ्नों के वशीभूत हो जाते हैं? देखिए, पहले अपने आप को अपनी कमजोरी को हम नहीं परखेंगे तो
असफलता प्राप्त होती है ना, वही। तो इसलिए हम अंदर से हमें महसूस करनी है मेरे में क्या कमजोरी है, उसके ऊपर मुझे काम करनी है। वो भी है इवन संबंध संपर्क को कैसे परखे, इसके बारे में कोई शेयर करना चाहते हैं? कौन सा विधि है? बोलिए धनलक्ष्मी सिस्टर, आपका माइक ऑन है। ओम शांति दीदी। हाँ और जी। संतुष्टता सफलता नहीं मिलता है, परखने की शक्ति संबंध संपर्क में नहीं तो। हाँ जी, उसके लिए विधि क्या है? एक इम्पोर्टेंट विधि है, कैसे परखे। जब जो भी संबंध संपर्क में आते हैं ना, उनको नब्ज से कैसे पहचाने। बाबा एक डॉक्टर का भी एग्जाम्पल दिए थे कि जब डॉक्टर जो जो आते हैं उनको डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हुआ तो, रॉन्ग डायग्नोसिस करे तो वो क्या होता है, वो साइड इफेक्ट दूसरे टैबलेट लिख के देते हैं, उसका असर डिफरेंट हो जाता है ना, असफलता प्राप्त होता है। सो ऐसे ही हम बच्चे भी जो भी हमारे संपर्क में आते हैं ना, उनको परखना है। कैसे परखना है? ओके, अभी अभी हम सुनेंगे। बाबा ने एक प्रैक्टिस बाबा ने कहा है। सो बाबा कहा है कि परखने की मुख्य बात यह है कि उनके नयनों में ऐसा महसूस होगा, जो परखते हैं ना, उनके नयनों में ऐसा महसूस होगा जैसे कोई निशाने तरफ किसका खास अटेंशन होता है। तो उनके नयन तीर लगाने वाले व निशाना लगाने वाले जो मिलिट्री के होते हैं ना, वो पूरा निशाना रखते हैं। उनके नयन, उनकी वृत्ति उस समय एक ही तरफ होगी। तो जो ऐसा निश्चय बुद्धि पक्का होगा, उनके चेहरे से ऐसा महसूस होगा जैसे कि कोई निशाना बाज है। तो मुख्य शिक्षा है, एक निशाना को देखो अर्थात बिंदु को देखो। तो देखिए, जो भी आते हैं ना संबंध संपर्क में, उनमें बिंदु देखना है। हमारा नयन, हमारा वृत्ति काली बिंदु की तरफ स्थित करना है। देखिए बाबा कह रहे हैं, बिंदु को देखना भी निशाना को देखना है। निशाना जरा भी हिल जाता है तो फिर हार हो जाता है। सो इसके लिए हमें यह प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो जो भी हमारे संपर्क में आते हैं ना, उनका बिंदु देखना है। कैसे देखना है? स्थिर से देखना है। उनका बिंदु आत्मा को देखना है ना, हमारा वृत्ति, हमारा संकल्प, हमारा नयन वो बिंदु की देखे, तब हमें उन आत्माओं का वाइब्रेशन हम कैच कर सकते हैं। उनका मन का संकल्प को हम रीड कर सकते हैं। क्यों आए हैं मेरे सामने, क्या है उनका इंटेंशन, क्या है, उसको हम परख सकते हैं। इसके लिए इस अभ्यास बहुत जरूरी है। ओके ओके, ओम शांति। अभी समय भी हो रहा है। सो आज से इसका अभ्यास करेंगे। बाबा ने उस मुरली में बाबा ने कहा था, जितना आप इसका अभ्यास करोगे उतना आप, अभी देखिए अ, अभी अंत का समय आ रहा है ना। सो जब बहुत लोग आते हैं हमारे सामने, उनको हम कैसे परखना है, क्योंकि माया भी आती है ना उनके साथ। तो इसलिए हम परख के अपने आप को बचाव करनी है। इसलिए ये अभ्यास हम जरूर करेंगे। ओम शांति। आप सभी ने अच्छी रीति से शेयर किया है। किसी का कुछ फीडबैक है क्या इसके बारे में? जी दीदी, ये बहुत ही सुंदर से आप करा रहे हो, बहुत ही ज्ञान मिल रहा है और रिवीजन हो रहा है। आप ऐसे कराते रहना प्लीज। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू बाबा। ओम बोलिए। शांति दीदी, आवाज से हाँ जी। आवाज आ रही है ना दीदी? हाँ जी। हाँ जी, तो ये जो एक्सरसाइज है जो अभी तारा बहन ने भी कहा, कि हमें भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, थोड़ा सभी का विचार सागर मंथन भी चलता है। जब आप क्वेश्चन करती हैं तो तब पॉइंट्स निकल के आती हैं,
और इससे क्योंकि हम सभी तो स्टूडेंट्स ही हैं, तो जितना क्वेश्चन का आंसर करने की उत्साह रहती है, उमंग रहती है, तो उससे अच्छा भी लगता है। तो हर सैटरडे अगर आप एक एक टॉपिक पे ऐसे लें तो हम जो भी बाबा ने विधियां बताई हैं वो एक एक टॉपिक अगर हम कंप्लीट करें तो बहुत अच्छा रहेगा दीदी। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, यही सोच है। क्योंकि बाबा ने जैन 18 में बाबा ने एक सेंटेंस कहा था कि शिवरात्रि के पहले सर्व शक्तियों का फोर्स भरो। सो इसके लिए एक प्रोजेक्ट करने का संकल्प आया, बाबा ने कराया। ये पीडीएफ को हम तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी डालेंगे। उसको अब विधि पूर्वक पढ़ना है, उसके बारे में चिंतन करना है, तभी वो शक्ति को हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ओम शांति। अभी समय भी हो रहा है। आप सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। ओम शांति दीदी जी। हाँ शुक्रिया जी, दीदी जी, शुक्रिया। आपकी वजह से आप इतना कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ा पढ़ने को मिलता है, थोड़ा ऐसा चिंतन करने को मिलता है। ओम शांति बाबा और ओम शांति आपको, सब ब्राह्मण परिवार को शुक्रिया शुक्रिया। या थैंक यू बाबा। बाबा का ज्ञान इतना अच्छा है। सो आज का होमवर्क यही है, हम कल जो भी आत्मा हमारे सामने आते हैं ना, उनको परखेंगे। हमारा संकल्प और वृत्ति, हमारा नयन उस बिंदु को ही देखे, उसका एनर्जी, उसका वाइब्रेशन हम फील करना है। ओके, यही है होमवर्क। हाँ, एक सेकेंड बाबा का याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। शुक्रिया दीदी। शुक्रिया बाबा।